हेलो फ्रेंड्स, माई ट्रेवल समरी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सौराष्ट्र के हमारे सफ़र में आज हम बात करेंगे जूनागढ़ की। तो ये हमने कार से ट्रेवल किया था पूरा सफ़र, तो ये हमारा रूट है। तो लास्ट एपिसोड में हमने बात किया था राजकोट का। राजकोट से हम जूनागढ़ आए थे। तो आज हम एपिसोड 3 में जूनागढ़ की बात करेंगे। तो हम जूनागढ़ पहुंच गए थे 12 बजे के आसपास। बेसिकली थोड़ा सा लेट हो गए थे। और ये सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो हमारा ऊपरकोट फोर्ट था। ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड फोर्ट है, इसको आप ज़रूर कवर करें। और ये प्राइवेट कंपनी जो है मेंटेन करती है, इसको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इसको आप ज़रूर फोर्ट को जो है देखें। इसकी टाइमिंग है सुबह 8 से 4 बजे तक। और गेट जो है क्लोज हो जाता है शाम को 6 बजे। अंदर कुछ भी खाने का अलाउड नहीं है। अंदर आपको खाने का मिल जाएगा सब, जो भी आप चाहें वो। एक इनका एरिया है खाने का, उसमें आप पे एंड खा सकते हैं। और फोर्ट में जाने के लिए आप जब टिकट लेंगे तो आपको 4 बैंड मिलेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैंड हैं। उनको आप अंदर ही रिचार्ज करा सकते हैं और अंदर जो है रिचार्ज कराने के बाद आप उसी बैंड को यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। बैंड में अगर कुछ अमाउंट अवेलेबल रह जाता है जिसको आप यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो आप बाहर जब बैंड रिटर्न करेंगे तो आप उसको रिटर्न हो जाएगा आपका अमाउंट। तो ये थी इन्फॉर्मेशन ऊपर कोर्ट फोर्ट में एंट्री के लिए। ये इसका रेट है फॉरनर्स के लिए, इंडियंस के लिए। और तो आप ये देखें, इंडियन ट्रेवल्स एंड अबव ये 100 रुपीज़ है। अभी लाइट एंड साउंड शो बंद है, अभी लाइट एंड साउंड शो नहीं होता है। और ये सारे चार्जेस हैं, आप देख सकते हैं। गाइड जरूर करें, मैं कहूँगा। गाइड जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये गाइड के रेट हैं 1 से 8। एक आदमी हो या 8 आदमी हो, चार्जेस आपके 472 रहेंगे। और इसी तरीके से 9 से 20, 21 से 40 के लिए रेट डिफर करते हैं। तो अगर आप 8 लोग हैं तो आप 8 लोग 472 जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देगा एंड टू एंड। और काफ़ी अच्छे से हमारे गाइड ने एक्सप्लेन किया था, कोई हरी नहीं थी। हमने बीच में ब्रेक भी लिया था लंच के लिए 1 घंटे का, तो 2 से 3 के करीब हमने ब्रेक लिया था। वो उसमें भी कोई इश्यू नहीं था। तो आप आराम से गाइड लेके अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन ये ऊपरकोट फोर्ट का पूरा मैप है, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड फोर्ट है। एंट्री पे आपको ये ऐसा दरवाज़ा सा मिलेगा। देन हनुमान जी की मूर्ति है और यहाँ पे छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। और इस तरीके से आप फोटोग्राफी करते हुए बढ़ते जाएं। आप गाइड को भी बोल सकते हैं कि फोटोग्राफी में आप ये फोटोज लेते जाएं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में लश्करी वाव पड़ेगा। लश्करी वाव को आप नीचे भी जा सकते हैं, हम एंड में गए थे, गाइड ने हमको बोला था आप एंड में नीचे जा सकते हैं, तो हमने उसी के हिसाब से शो किया था। तो बेसिकली ये पानी का एक एरिया था नीचे बनाया हुआ था, जहाँ जो कि बाद में सैनिकों के रुकने के लिए भी उन्होंने बनाया हुआ था। इसको आप पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर देगा गाइड। ये आप फोर्ट में एक पुराना दरवाज़ा रखा हुआ है जो कि 1162 साल पुराना है। इसको आप देखें, फोटोग्राफी करें। तो गाइड में ये रहता है कि उसको सारा पॉइंट्स पता होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और उन पॉइंट्स के बारे में बता देता है और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। ये एक छोटा सा खाने पीने का एरिया है जो कि रास्ते में पड़ेगा आपको फोर्ट में ही अंदर। और इस तरीके से ये एक बाइसिकल का भी यहाँ पर है। बाइसिकल आपको रेंट पे मिल सकती है। आप अगर फोर्ट को बाइसिकल से घूमना चाहें तो 50 रुपीज़ पर हेड रहता है। इसको आप लेके अंदर ही पेमेंट करना होगा, साइकिल का बाहर नहीं करना होगा। और वन ऑफ द बेस्ट एंड रिचेस्ट फोर्ट ऑफ गुजरात। और ये सभी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो लोग हैं वहाँ के और जो स्मारक हैं, उन सब के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। और उसको आप अगर रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज गाइड आपको एक्सप्लेन कर देगा। फोर्ट के ऊपर से सिटी का व्यू है। ये सिटी बाद में बसा है। बेसिकली पहले तो सब कुछ फोर्ट के अंदर ही था, लेकिन जब मुगल आए और उन्होंने इस फोर्ट को जीता उसके बाद उन्होंने बाहर ही अपना सिटी बसाया। तो ये कैनन्स वगैरह भी हैं रखी हुई वहाँ पर। और सब कुछ एक्सप्लेन करेगा गाइड। गाइड तो मैं कहूँगा आप मस्ट है, आप लें। अदरवाइज उतना आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, या तो आपको हर बोर्ड को रीड करते हुए चलना पड़ेगा। तो फोटोग्राफी भी अलाउड है, आप कर सकते हैं। परवीन बॉबी जो कि बॉलीवुड हीरोइन थी, वो भी यहीं की थी, जूनागढ़ की। उनकी भी काफ़ी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। ये रानी का महल था। और उनका ऊपर वाला एक और महल था। ऊपर वाली स्टोरी को मुगल्स ने तोड़ दिया और इसको मस्जिद में कन्वर्ट भी किया था, आई थिंक। वो गाइड आपको ठीक से एक्सप्लेन करेगा। और ये इंपॉर्टेंट पर्सन्स, और ये पुराना है। कुछ इसमें जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जैसे पुरानी खिड़की है, इसमें थोड़ा सा मरम्मत किया गया है और इसको पुराने से मैच करते हुए बनाया गया है। अच्छे से मेंटेन किया है कंपनी ने।
तो ये सारा आप देखते हैं। ये जो है आपका सिटिंग यहाँ पर, यहाँ से सिट करके आपको अपोजिट वॉल पे लाइट एंड साउंड शो चलता है, जो कि अभी बंद है। रानी रानक देवी का बारे में बताया गया है। ये उनकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, कब कब क्या क्या हुआ। ये महल के अंदर का है। यहाँ पर आप अच्छे से देखें, फोटोग्राफी करें। बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये एक सुरंग है यहाँ पर, जो कि गिरनार पर्वत की तरफ जाती है। गिरनार गिरनार की चढ़ाई भी यहाँ पे होती है, और जो कि अभी बंद है। यहाँ पर गिरनार का जो है वो अलग है, रोप वे है, वहाँ से आपको जाना पड़ेगा। लेकिन ये पुराने टाइम में, राजा के टाइम में गिरनार के लिए यहाँ से जाया जाता था। और ये वॉल पे लाइट एंड साउंड शो होता था। इसके अपोजिट में आपका बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट था। तो बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है फोर्ट को। बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग इन्होंने फोटोग्राफी करके लगाया हुआ है। जो भी मेंटेन कर रहा है कंपनी, उसने। तो आप देख सकते हैं पुराना पुराना क्या था, कैसा था, और अब कैसा दिखता है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने पुरानी पद्धति से ही मेंटेन किया है। और ये आप फोटोज देखें, आपको आइडिया लगेगा कि कितना खराब हालत में थी चीज़ें, और अब कितना क्लीन और नीट हो चुका है ये फोर्ट। तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। इसमें आप एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का टाइम लेके आएँ। अच्छा है फोर्ट, और टाइम थोड़ा लगाएं यहाँ पर। और इस प्लेस में बुद्धिस्ट केव भी हैं, जो कि आप अंदर ही उसका टिकट ले सकते हैं, और बुद्धिस्ट केव को भी कवर कर सकते हैं। और ये रहा बुद्धिस्ट केव, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा बड़ी केव नहीं है, 2 स्टोरी नीचे जाना होगा, और आप कवर कर लेंगे उसको। ऑनलाइन टिकट रहेगा यहाँ पर, मोबाइल से ही करना पड़ेगा। और इसको भी आप करें, फोटोग्राफी कर सकते हैं नीचे भी, कि उसमें जाके देखें। तो मैं यही कहूँगा कि विंटर में ही आप प्लान करें, अदरवाइज़ ये एरियाज जो हैं बहुत गर्म हो जाएंगे, और उतना घूमने में मज़ा नहीं आएगा। बुद्धिस्ट केव है ये सारी। और ये भी आपका 10 से 15 मिनट में, 20 मिनट 30 मिनट में हो जाएगा। बहुत बड़ी केव्स नहीं है, लेकिन हाँ, इनको भी आप कर सकते हैं। देन इसके बाद अड़ी और कड़ी वाव, ये इसके बारे में भी बताएगा गाइड आपको। ये बहुत ही इनकी एक स्टोरी है, जो आपको वो गाइड बताएगा ठीक से, कि इन्होंने, इनका इनके नाम पे क्यों पड़ी थी ये वाव। तो ये एरिया है नीचे जाने का, जो जहाँ पे कुएं की खुदाई हुई थी और पानी निकला था। तो यहाँ से आप 200 सीढ़ियाँ नीचे जाके जा सकते हैं। अगर अगर आपको नीचे नहीं जाना, तो आप इधर से, यहाँ पर एक ऊपर एक एरिया बनाया, जहाँ से झाँक के आप देख सकते हैं। मैं यही कहूँगा, नीचे जाएं, एंजॉय करें। आप बार बार नहीं जाते हैं ऐसे प्लेसेस पे। और ये देखिए, ये पूरा व्यू है नीचे का। फोटोग्राफी कीजिए, अच्छे से जाएं नीचे, देखें। अगर आपकी बॉडी साथ दे रही है, तो आप ज़रूर जाएं नीचे, पैरों की कोई दिक्कत नहीं है तो। और फोटोग्राफी करें, मोमेंट्स को एंजॉय करें। बहुत अच्छा प्लेस है ये फोर्ट। और ये ऊपर से टॉप व्यू है, जो मैंने बोला था कि अगर आप नीचे नहीं जाना चाहते और ऊपर से ही देखना चाहते हैं, तो ये ऊपर से ऐसा दिखेगा। देन यहाँ पर ये एक फूड कोर्ट का टाइप का बनाया हुआ है। फूड कोर्ट में आप जाएं, और अपने गैजेट से, जो कि आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा पहले, उसको रिचार्ज कराने के बाद पेमेंट करके खा सकते हैं यहाँ पे। काफ़ी सीनिक प्लेस है, अच्छा है। तो एक वाव के पास तो आपको जाने देते हैं, जो मैंने पिछली स्लाइड्स में दिखाया था, लेकिन इसके पास नहीं जाने देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस है। तो इस यहाँ पर एक गार्ड रहता है, वो आपको अलाउ नहीं करता है। फोटोग्राफी यहाँ तक आप कर सकते हैं। तो ये सब जो है आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज गाइड आपको एक्सप्लेन करेगा। ये नवगढ़ कुआं है, अड़ी कड़ी वाव के थोड़ा सा राइट साइड में नवगढ़ कुआं है। इसमें भी आप नीचे जा सकते हैं। नीचे जाने पे आप को पता लगेगा कि किस टाइप से सीढ़ीदार कुआं बनाया गया है। ये खिड़कियां भी हैं इसमें चारों तरफ। तो इस टाइप से आप नीचे जाके देख सकते हैं। ज़रूर जाएं नीचे, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा कि किस तरीके से ये कुआं बनाया गया है। ये देखिए, ये विंडोज़ हैं इसमें, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से आप जा सकते हैं नीचे तक। ये सीढ़ियाँ नीचे जाने की हैं, और इस तरीके से आप नीचे जाके भी देख सकते हैं। नीचे थोड़ा अंधेरा रहेगा, अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर लें, अदरवाइज एटलीस्ट कुछ स्टेप्स तो नीचे जाकर ज़रूर देखें। फिर ये स्टोरेज एरिया है, पहले के टाइम में कैसे स्टोर करते थे, इसको भी मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि बहुत बहुत सालों के लिए यहाँ पर अनाज स्टोर किया जाता था। युद्ध के टाइम में 10 10 12 12 साल तक के लिए अनाज स्टोर किया जाता था यहाँ पर। ये भी आप देखें, ये है ऊपर जो है, यहाँ से फोर्ट से जो है नीचे सिटी में पानी भी सप्लाई किया जाता है, जो कि आज भी सप्लाई किया जाता है। ये एक डैम है ऊपर, डैम से पानी अभी भी फोर्ट में आता है, और ये यहाँ से क्लीन करके नीचे भेजा जाता है। तो ये सब आप देखें, और आपको जानकारी ज़्यादा चाहिए तो गाइड करें। तो ये यहाँ पर फोर्ट से हम नीचे आ गए उतर कर, और ये हमारा अब एंड हो रहा है फोर्ट का। ये हमारे गाइड थे, काफ़ी अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया।
देखें आप ज़रूर। और ये जो स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक लश्करी वाव पड़ा था, तो लश्करी वाव में नीचे जाकर ये जेड शेप का है, तो इसमें जो है आप जाएं और देखें। तो ये था हमारा आज का फोर्ट जो कि हमने कवर किया था। देन हम उसके बाद हम चले गए थे म्यूज़ियम, जूनागढ़ म्यूज़ियम। तो जूनागढ़ म्यूज़ियम भी आपको विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस म्यूज़ियम में आपको यहाँ के राजा के बारे में, जो जो यहाँ के नवाब थे, जो कि पाकिस्तान चले गए भागकर, क्योंकि नवाब साहब जो है जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, और इंडियन आर्मी ने फिर वहाँ पे कैसे टेक ओवर किया था। तो जूनागढ़ के नवाब के बारे में भी बताया था जूनागढ़ फोर्ट में गाइड ने, कि ये नवाब साहब जो हैं अपनी वाइफ को यहीं छोड़ के चले गए थे, और इनको कुत्तों का बहुत शौक था, तो वो कुत्ते को अपने साथ ले गए थे। ऐसे ऐसे नवाब साहब थे। तो ये जो है, फिर हम पहुंच गए थे स्वामीनारायण टेम्पल। स्वामीनारायण टेम्पल में ही हमने स्टे भी किया था, ये हम आपको बता दें। यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, और हमने 3 बेड का 4 बेड का रूम लिया था, जो कि 1500 में हमें मिला था, और उसमें नाइट का डिनर और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट शामिल है। तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। बहुत ही स्पेशियस रूम है, और 2 बाथरूम है, और जो एरिया है जो वॉश बेसिन का, वो बाहर रहता है। तो ये अच्छी बात लगी वहाँ पर। तो अच्छे स्पेशियस रूम है, उसको भी आप देखें। अगर आप रुकना चाहें मंदिर आते में, तो वहाँ पे भी रुक सकते हैं। तो ये काफ़ी वेल मेंटेन्ड बीएपीएस का स्वामीनारायण टेम्पल है। इसमें आप जाएं ज़रूर, बहुत अच्छा प्लेस है। और फोटोग्राफी करें इसमें। बस थोड़ा सा ये रहता है कि मंदिर के कुछ एरियाज़ में लेडीज़ का अनुमति नहीं रहता है, तो वहाँ पर उन्होंने बोर्ड्स भी लगा रखे हैं, तो ये ध्यान रखें। और लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग दर्शन के एरिया होते हैं, तो वहाँ तक आप जाएं, दर्शन करें। बहुत अच्छा प्लेस है। और आरती का समय भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उस हिसाब से मेंटेन करें अपना टाइमिंग आरती का। शाम की आरती हमने अटेंड की थी। और क्योंकि हम वहीं रुके थे मंदिर परिसर में, पार्किंग की बहुत अच्छा प्लेस है, ग्राउंड है इनके पास, पार्किंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पानी का भी कोई दिक्कत नहीं है, गर्म पानी 24 आवर्स मिलेगा। ये उनका भोजनालय था मंदिर का, जहाँ पे आपको फ्री भोजन मिलेगा अगर आप वहाँ रुक रहे हैं, अदरवाइज आपको टोकन लेके खाना पड़ेगा। ये जो है थाली हमने ली थी, अ, अच्छी थाली थी। और ये इवनिंग में भी थोड़ी फोटोग्राफी कर ली थी, नाइट में हमने। तो यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं मंदिर के अंदर। काफ़ी काम प्लेस लगा, अच्छा था। और इनका अपना कैंटीन भी है, अगर वहाँ पर आप पे करके भी खा सकते हैं। ये उनका कैंटीन है बीएपीएस का, मंदिर का, जूनागढ़ का। और यहाँ पे आप पेमेंट करके खा सकते हैं। तो ये था हमारा बीएपीएस मंदिर के बारे में। देन उसके बाद हम नेक्स्ट डे जो है हम आ गए थे गिरनार रोप वे। तो गिरनार पर्वत की हमने चढ़ाई करी थी। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स कवर करने होंगे। एक तो अम्बा जी का टेम्पल है, जहाँ तक आप रोप वे से जा सकते हैं, और उसके आगे आपको 3000 to 4000 स्टेप्स आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी, जब आप गुरु दत्तात्रेय टेम्पल जो है उसको अगर आपको कवर करना है। अदरवाइज काफ़ी लोग अम्बा जी का टेम्पल करके रोप वे से नीचे आ जाते हैं। सीढ़ियों का भी है ऑप्शन, और रोपवे का भी ऑप्शन है। सीढ़ियों से जाना चाहे तो टोटल अप एंड डाउन आपको 10,000 स्टेयर्स दत्तात्रेय तक करना पड़ेगा, और 10,000 डाउन। और अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं, तो रोपवे से 700 समथिंग 1 पर पर्सन टिकट है अप एंड डाउन का। तो ये उनका वेटिंग एरिया था रोपवे का। रोपवे अगर आप एडवांस में बुक करना चाहते हैं, तो एडवांस में ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पर क्यू लगता है। और अंदर क्यू में आपको 30 to 40 मिनट्स में आपको टिकट मिल जाता है। ये जो अंदर वेटिंग एरिया है, ये दोनों लोगों का है, इसमें अलग अलग कुछ भी नहीं है। इसमें आप जो ऑफलाइन टिकट लेने वाले हैं वो भी हैं, और ऑनलाइन वाले टिकट वाले भी बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन का अलग है और ऑफलाइन का अलग है, दोनों का वेटिंग सेम है। आप अंदर जब मूव करेंगे, ये गिरनार का मैप है, इस वाले एरिया में जब आप अंदर आ जाएंगे उस हॉल से, तब जो है आपको इस हॉल में, यहाँ से तो आपको रोपवे के लिए जाने का है, और इसके राइट साइड में इधर की तरफ टिकट काउंटर बने हैं। जो जिनके पास टिकट नहीं है, वो टिकट यहाँ से लेके यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पे इनका क्राउड मैनेजमेंट बहुत खराब था, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, कोई क्यू सिस्टम मेंटेन नहीं था। मैं ये कहूँगा कि आप गिरनार जो रोपवे मेंटेन करते हैं, उनको थोड़ा देखना चाहिए, क्राउड मैनेजमेंट ठीक से करें यहाँ पर हॉल में आने के बाद। देन रोपवे, ये एशिया का लार्जेस्ट रोपवे है। 7.5 से 8 मिनट का चढ़ाई रहता है। ये बहुत ही सीनिक व्यू है। आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करें और एंजॉय करें बाहर। तो ये ऊपर से मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए थे। तो ये पहाड़ का भी है, और ये देखें यहाँ से यहाँ तक आगे तक जा रहा है ये। तो
रोपवे का अलग मज़ा है। अगर आप सीढ़ियों से जाना चाहते हैं तो सीढ़ियों से भी ऑप्शन मिलेगा। नीचे कुछ टेम्पल्स रहेंगे, वो अगर आप रोपवे से जाएंगे तो वो आपके मिस हो जाएंगे। ये ध्यान रखें, कुछ टेम्पल्स नीचे बनाए हुए हैं, छोटे छोटे टेम्पल्स। और ये फिर से रोपवे गिरनार का मैप है। तो ये आप देखें, स्टेप वाइज सब कुछ लिखा हुआ है, कितने स्टेप पे क्या क्या है। तो रोपवे आपको सीधे जो है आपको अंबाजी टेम्पल पे ड्रॉप करेगा। तो ये ध्यान रखें आप। और वेदर के बारे में लिखा है, कौन कौन से एनिमल्स बर्ड्स मिलते हैं यहाँ पर। ये रोपवे ने हमको ड्रॉप कर दिया है अंबाजी टेम्पल पे। यहाँ यहाँ नीचे ड्रॉप किया था, यहाँ से ऊपर आए। और ये रहा अंबाजी का, माता अंबाजी का टेम्पल। तो यहाँ पे आपको 30 मिनट्स में आपका हो जाएगा, 15 to 30 मिनट्स में अंबाजी टेम्पल। और अंबाजी टेम्पल के बाद आप सबसे पहले जो है आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको ये लाठी मिल जाएंगी, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है या आप सपोर्ट लेके चलना चाहते हैं तो ये 30 रुपीज़ में आपको लाठी मिल जाएगी, जो कि बाद में आप रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ से फिर हम आगे बढ़ गए थे। ये आप देख सकते हैं चढ़ाई। ये सबसे पहले जो है आपको स्टॉप आएगा गुरु गोरखनाथ जी का। तो वो स्टॉप जो है आपको कुछ ही मिनट में आ जाएगा। देखें, हम 12 बजे के करीब पहुंचे थे ऊपर, और 12:15 तक हम यहाँ पे आ गए थे। इसके बाद आप जो है आगे बढ़ेंगे दत्तात्रेय टेम्पल की तरफ। तो दत्तात्रेय टेम्पल की तरफ आप स्लोली बढ़ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली पहले डाउन जाना होता है, फिर अप जाना होता है, इसमें ऐसा रहता है। ओनली अपवर्ड चढ़ाई नहीं है, पहले डाउन जाना होगा फिर अपवर्ड जाना होगा। तो ये जो है मैंने फोटो लिया था, ये यहाँ से देखें आप, ये नीचे जाएंगे पहले, नीचे जाके फिर यहाँ से ये होते हुए, यहाँ से होते हुए फिर ये अप की तरफ जाएंगे, और ये रहा गुरु दत्तात्रेय टेम्पल। तो इस तरीके से आप कवर करें अपनी यात्रा। ये दत्तात्रेय टेम्पल की तरफ जाने का है, और ये नीचे अन्न क्षेत्र जाने का है। यहाँ पे फ्री में अन्नदान होता है। तो बेसिकली आप ऊपर पहले दर्शन करें, फिर नीचे आके इधर आप भोजन करें, और फिर नीचे डाउन जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप कवर करें अपनी यात्रा। बाहर का बहुत ही सीनिक व्यू दिखता है। और जो है आप इसको ज़रूर ट्राई करें एक बार, आपकी विश लिस्ट में ये ज़रूर होना चाहिए। और ये आ गया ऊपर का दत्तात्रेय टेम्पल का एंट्रेंस। यहाँ पर भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर का हम नहीं दिखा सकते। यहाँ पर से आप अंदर दत्तात्रेय टेम्पल की तरफ जा सकते हैं। और देन ये हमारा रिटर्निंग का, हम रिटर्न आ रहे थे, उसके रिटर्निंग के टाइम पे हमने फोटोज लिए थे। ये रहा गुरु दत्तात्रेय टेम्पल का पीक। तो बेसिकली गोरखनाथ जी का पीक रहेगा एक, और एक दत्तात्रेय टेम्पल जी का पीक रहेगा। तो इसको आप ज़रूर करें। और ये दिन हम रिटर्न आ गए थे अंबाजी टेम्पल से होते हुए, फिर हम नीचे रोपवे पकड़ के हम नीचे चले गए थे। और यहाँ से सेल्फी पॉइंट भी है, रोपवे के पास में ही बना हुआ है। रोपवे में जब आप क्यू में लगते हैं तो आप वहाँ से फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये दोनों पीक्स दिख रही हैं, यहाँ तक आपको जाना होगा, दत्तात्रेय टेम्पल पीक तक। और ये गुरु गोरखनाथ जी की पीक है। और यहाँ पे आपको तीनों टेम्पल्स का व्यू भी मिलेगा। ये रहा अंबाजी का टेम्पल यहाँ पर, ये रहा गोरखनाथ जी का पीक, और ये रहा श्री दत्तात्रेय जी का पीक। देन हमने अपना रोप वे पकड़ लिया था, और नीचे की तरफ हम मूव कर गए थे। तो इसमें भी आपको, आप मान के चले 3 से 4 घंटे तो लगने वाले हैं, अगर आप दोनों पीक कवर करते हैं। अदरवाइज अगर आप ओनली रोप वे से अंबाजी का टेम्पल करना चाहते हैं तो आपको विद इन 2 आवर्स आई थिंक ये हो जाएगा। और ये नीचे का मैंने लिया है, नीचे का रास्ता है, वो भी दिखेगा ऊपर से रोप वे में। और देन उसके बाद जब आप लैंड करेंगे रोप वे से नीचे की तरफ, तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में आपको एंट्री मिलेगी। वहाँ पर आप खा सकते हैं, और वहाँ पर आपको फुट मसाज भी मिल जाएगी। तो फुट मसाज करा के आप रिलैक्स हो सकते हैं। अच्छा ऑप्शन लगा, हमने कराया था, और रिलैक्स हो जाएंगे। और देन उसके बाद आप नीचे भवनाथ टेम्पल भी कर सकते हैं इवनिंग की तरफ। ये भवनाथ टेम्पल है, और यहाँ पर एक कुंड भी है, तो उस कुंड की भी मान्यता है। और ये भवनाथ टेम्पल आप करें। तो ये शिव जी का टेम्पल है, ज़रूर देखें। इसके बाद हम नेक्स्ट डे हम श्री नरसिंह मेहता नो चोरो गए थे। ये नरसिंह मेहता जो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, जिनको श्री कृष्ण ने बहुत ही ब्लेस किया था, इनकी स्टोरी भी है। वो आप वहाँ पे आपको पता लग जाएगा, पूरा चित्रण अंदर किया हुआ है। और यहाँ पर नरसिंह मेहता जी को कृष्ण जी ने दर्शन दिए थे, और उसके बारे में पूरा यहाँ पर आ, दिया हुआ है। उसको आप पढ़ें और देखें, ज़रूर जाएं नरसिंह मेहता के स्थान पर, निवास स्थान पर, और समय निकालें एक बार ज़रूर जाने का। और देन उसके बाद हम जो है जूनागढ़ जू जो है, शक्करबाग जू है, तो वहाँ पर भी हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था। छोटा सा जू है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, विद इन 1 आवर आपका हो जाएगा।
तो जू के पास में ही एक रेस्टोरेंट है, पटेल रेस्टोरेंट। वहाँ पे आप कुंभकर्ण थाली खा सकते हैं, जो कि 1200 के आसपास है। 4 से 5 लोग इजीली खा सकते हैं उसमें। ये शकरबाग जू है। देन उसके बाद हमने किया था अशोक शिलालेख। ये अशोक शिलालेख जो है, यहाँ पर अशोक के टाइम पर शिलालेख पे उन्होंने लिखा हुआ है। अ, और उस लिपि में लिखा हुआ है, उसके बारे में भी बताया गया है कि इन पर क्या लिखा हुआ है। उसके बारे में ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, फर्स्ट रॉक, सेकंड रॉक, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से उसके बारे में लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। तो ये देखिए, पुराने टाइम में इस तरीके की लिपि यहाँ पे लिखी गई है, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। देन उसके बाद हमने साइंस म्यूजियम किया था। वो भी साइंस म्यूजियम जो है रास्ते में पड़ा था, तो हमने कर लिया था। इसमें भी आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में हो जाएगा। तो अगर बच्चे हैं आपके साथ तो साइंस म्यूजियम भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का जूनागढ़ का ट्रिप। 2 दिन एटलीस्ट आप ज़रूर रखें इसके लिए। और मस्ट विजिट प्लेस है फोर्ट और जूनागढ़ रोप वे, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आप देखें, ज़रूर जाएं।